हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और कड़ी मेहनत, दृढ़ विश्वास से किसी भी बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है अलीगढ़ की स्वाति सिंह ने, जिसने अथक प्रयास व दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की परीक्षा में 151वीं रैंक पाकर जज बनी है। रविवार को राधापुरम स्थित अपने मामा योगेश नौवार के आवास पर स्वाति सिंह ने नियो न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में अपनी सफलता का राज बताया। कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है, ऐसा ही कर दिखाया है स्वाति सिंह ने। इन्होंने वर्ष 2016 की PCSJ की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इनका 13 अक्टूबर को इनका रिजल्ट आया है। सबसे पहले स्वाति जी, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई। आपने PCSJ में अपने आप को स्थान प्राप्त किया और बड़ी सफलता हासिल की है। इस सफलता और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप किसको अपना श्रेय देती हैं? कैसे ये परीक्षा आपने पास की, किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी की, क्या कुछ कहेंगे अपनी सफलता को लेकर? इस परीक्षा का श्रेय बेसिकली मैं भगवान को देती हूँ और पेरेंट्स को देती हूँ और फैमिली को देती हूँ। और बाकी मैंने तैयारी दिल्ली में रह के की थी। राहुल IAS कोचिंग है, वहाँ पे मैंने 1 साल कोचिंग की। मेरी बेसिक एजुकेशन सारी अलीगढ़ से ही हुई है। 10th मैंने OLF से किया, 12th मैंने DPS से किया, उसके बाद BA LLB मैंने AMU से किया है। उसके बाद मैंने 1 साल दिल्ली में रह के तैयारी की। उसके बाद 2016 में ये एग्ज़ाम दिया और फिर ये क्वालिफाई किया फर्स्ट अटैम्प्ट। हाँ, बेसिकली आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ रही? आपने किस तरीके से 12th ग्रेजुएशन और आपका उद्देश्य कैसे रहा, और क्या आपके मन में था कि आपको जुडिशियल में जाना है, आपको जज बनना है? आपके दिल दिमाग में क्या आपने कभी सोचा था कि आप जज बनेंगे? बेसिक एजुकेशन सारी अलीगढ़ से हुई थी। मैंने 12th जो है PCM बैकग्राउंड से किया था। उसके बाद सडन लाइन चेंज की। पावर एंड प्रेस्टीज की वजह से इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन था। बाकी ताऊजी जज थे तो देखा था तो लगता था कि हाँ ये फील्ड बेटर है, तो इसलिए इस तरफ अट्रैक्शन था और इस फील्ड में जाने का सोचा। आप PCM की स्टूडेंट रहीं और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन लॉ किया, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या, आप इंजीनियर भी बन सकती थी, लेकिन आपने जुडिशियल को ही क्यों अपना चुना आपने? पावर एंड प्रेस्टीज, जितनी रेस्पेक्ट एक जज डिमांड करता है उतना एक इंजीनियर कभी नहीं कर सकता। तो क्या आपको, जैसा आपने बताया कि आपके ताऊजी जज हैं, तो क्या आपको उनसे मोटिवेशन मिला कि इस तरीके से आप उनसे इंस्पायर हुई कि आपको जज बनना है? जज का एक फेम होता है, अपनी एक वैल्यू होती है, तो क्या आपने इस तरह की फीलिंग्स आपके आई कि अब ताऊजी मेरे जज हैं तो मुझे भी जज बनना चाहिए? जज का एक सम्मानजनक अपनी पोस्ट होती है। हाँ, तो ये बचपन से देखा था ताऊजी को, तो इसलिए उस तरफ अट्रैक्शन था। और जितना रेस्पेक्ट एक जज कमांड करेगा, जितना पावर एक जज के पास होगी, उतना इंजीनियर बनके कभी हम गेन नहीं कर सकते थे सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी, और ना वो फेम ना वो नेम। अगर हम बात करें, पावर की बात कर रही हैं, तो पावर का यूज अगर आपने देखा है कि किस तरह की पावर होती है जज के पास में, उससे कितना ध्यान रखना पड़ता है चीज़ का, यानी कि किसी भी केस के लिए जज एक तरह गॉड की तरह काम करता है, न्याय जहाँ से मिलता है। तो क्या आपने इस जुडिशियल में अपने आप को कहीं न्याय के बीच में रख के सोचा कि इस तरीके से अगर मैं जज बनूंगी तो न्याय की हैसियत और न्याय के मायने आपने समझे पहले? कोचिंग में और इस फील्ड से कनेक्टेड लोगों से इंटरेक्शन करके इतना जानने को मिल जाता है कि बेसिकली कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है। और जज का काम ही जस्टिस करना होता है, तो अगर आप 2 पार्टीज़ को सुनोगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा बेटर वे में जस्टिस कर पाओगे। तो इसलिए एडवोकेट मुझे कभी बनना नहीं था, प्रैक्टिस नहीं करनी थी, तो मेरा एम जो था, मेन मोटिव, वो जज बनना ही था। आप PCM से 12th किया, ग्रेजुएशन आपने किस में किया, और फिर आपका ये जज बनने का जो सपना है वो कब आया? वो आफ्टर PCM मैंने सोचा इंजीनियरिंग तो सभी करे, कुछ डिफरेंट किया जाए, तो इस तरफ सडन लाइन चेंज करी। सडन दिमाग में आया कि हाँ BA LLB करना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा आगे जाके अगर आप इस फील्ड में आ पाओगे तो ज़्यादा स्कोप भी है और ज़्यादा स्टेबिलिटी भी है रादर देन बीइंग एन इंजीनियर, तो इसलिए इस फील्ड की तरफ ज़्यादा
झुकाव था। जज बनने के लिए बहुत लोगों के अपने सपने होते हैं कि मैं जज बनना है, मेरे को IAS बनना है या PCS बनना है। किस तरीके से आपने तैयारी की, अपने पैटर्न्स को किस तरीके से आपने तैयार किया और तैयारी का माध्यम क्या है? मैं इस बात को इसलिए और फोकस कर रहा हूँ कि आपसे हमारे बहुत दर्शकों को ये प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम जज बनना चाहते हैं, PCSJ में हम अगर अपना सफलता हासिल करना है तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसकी, कैसे आपने प्रिपेयर किया? थोड़ा बहुत तो लॉ में आप बेसिक्स तो सीख ही लेते हो, उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोचिंग की थी दिल्ली में राहुल्स IAS। उसके बाद बाकी कोचिंग आपको एक गाइडेंस दे सकती है, उसके बाद आपको पढ़ना खुद ही होता है। तो एक रूटीन फ्रेम करके आपको पढ़ना होगा खुद ही। कुछ लोगों को पहली बार में भी मिल जाती है, कुछ लोगों को 2-3 बार में भी नहीं मिलती, बट पेशेंस बेसिकली की है कि हाँ पेशेंस रखो और ट्राई करते रहो तो एक ना एक दिन मिल जाती है। अच्छा, हम बात करें कि आप पेशेंस की बात कर रहे हैं, ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था और कब आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर अपने आप को किया? दूसरा, अगर हम बात करें कि पेशेंस की, इसमें तो पेशेंस के बड़े मायने होते हैं। कितने घंटे आप वर्क करती थी, कितने घंटे आपने स्टडी की है इस बार? मेरा ये यूपी में पहला ही अटेम्प्ट था। बाकी उससे पहले मैंने राजस्थान दिया था और महाराष्ट्र दिया था, और यूपी में मेरा पहला ही था। आपको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग आपके अब स्टडी आवर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर आप रूम पे बैठ के स्टडी कर सकते हो तो आप रूम पे बैठ के करो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो फोकस तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। कोई भी 6 से 7 घंटे 8 घंटे मिनिमम मैक्सिमम आप वरी कर सकते हो अपना शेड्यूल। 8 घंटे मैक्सिमम ठीक होता है, मतलब तो आप फोकस किया। इसमें 8 घंटे में सपोर्ट आपको कैसे मिलता, परिवार का सपोर्ट कैसे मिला आपको, आपकी टाइमिंग्स क्या रहती थी जो तैयारी करने के लिए आप जो रहती? मैं रात को पढ़ती थी, दिन में डिस्टर्बेंसेस भी बहुत सारे होते हैं तो मैं रात को जगती थी और दिन में सो जाती थी। मैं सुबह 4-5 बजे तक पढ़ के फिर सो जाती थी 5 बजे, फिर 12 बजे उठती थी, फिर खाना वाना खाया, फिर पढ़ लिया, फिर सो गए, फिर शाम को पढ़ाई करी, फिर रात को 11 बजे से पढ़ाई करना शुरू करती थी। आप मम्मी पापा का क्या आपका बैकग्राउंड और कितना सपोर्ट आपके पेरेंट्स का रहा इस आपकी सफलता में? पापा का बैकग्राउंड डॉक्टर हैं पापा, मम्मा टीचर हैं, तो पेरेंट्स का तो सपोर्ट होता ही है। मोटिवेशन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो पढ़ाई से या कुछ भी, तो ऑब्वियसली आपको सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ फैमिली की मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, तो ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। और हम बात करेंगे दर्शकों, इनके मम्मी पापा भी बराबर में हैं। किस तरीके से अपनी बेटी की सफलता पर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, और इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं कि आपकी बेटी ने PCSJ में सफलता हासिल की और जज बनी है? जी, मुझे बहुत खुशी है, मेरी बेटी का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये बहुत ही लंबी मेहनत के साथ में, और इसने काफ़ी शुरू से ये बहुत इंटेलिजेंट रही थी। नर्सरी से लेके हमेशा क्लास में फर्स्ट पोजीशन इसने पाई थी, लेकिन प्रॉपर हमारा गाइडेंस रहा। मैं अलीगढ़ में ही इसके पापा की बाहर पोस्टिंग रही, लेकिन मैं बेटी को लेके OLF में इसको स्कूलिंग वहीं से कराई, फिर ग्रेजुएशन LLB भी इसने AMU से ही करी, और मेरा बेटी को पूरा सपोर्ट रहा है। और आपने कभी सोचा कि आपकी बेटी आपको जज बनाना है? क्योंकि हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उसका बेटा एक अफसर हो, IAS हो, PCS हो, जज हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि बेटी को जज बनाना है या इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है या फिर कलेक्टर बनाना है? क्या आपने कभी इस तरह का भाव लिया? जी, ये एक्चुअली PCM बैकग्राउंड रही थी इसकी, और इसका BTech में भी हो गया था, स्कॉलरशिप भी मिल रही थी इसको, लेकिन हमने अपने बच्चे को कभी बाउंड नहीं किया। जो उसका इंटरेस्ट था उसने हमें इंटरेस्ट बताया कि मुझे माँ LLB करनी है। हमने कहा बेटा ठीक है, जिस भी फील्ड में जाओ वहाँ बेटर से बेटर करो। हमारा पूरा इसको प्रॉपर गाइडेंस रही, प्रॉपर सपोर्ट रहा, और आज इसने वो कर दिखाया जो इसने सोचा था। तो मैं यही कहूँगी कि कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर मन में इंसान ये ठान ले कि हमें कुछ पाना है तो वो करके दिखाते हैं, और उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, विशेष तौर से माँ का। बहुत खूब विचार है। आपने देखा स्वाति की मम्मी ने कहा कि अगर प्रयास किए जाएंगे तो ऐसा है नहीं कि सफलता नहीं मिले। इनके पापा भी हैं, क्या कुछ कहेंगे अपनी बेटी की सफलता को लेकर? हेलो, सबसे बड़ा योगदान तो बस इनकी मेहनत का है, जो इन्होंने परिश्रम किया है, और दूसरा जो है ईश्वर की जो है कृपा सबसे मेन है, और इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद, सबसे बड़ा बाबा ताऊ जी का, समझे, उन्हीं की आशीर्वाद से आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया।
उसके बाद आपने देखा कि स्वाति और उनके मम्मी पापा, और सबसे खास बात है कि स्वाति सिंह जो यहाँ के आरएलडी के नेता हैं, योगेश नौहवार जी उनकी भांजी हैं और इनके परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। हम योगेश जी से बात करेंगे कि अपनी भांजी की जज बनने की सफलता पर क्या कुछ कहते हैं। योगेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी भांजी ने PCSJ क्वालिफाइड किया, क्या कुछ कहेंगे आप इस सफलता पर? देखो, ये हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है और मुझे हमारे परिवार की ये पहला बच्चा है जो एक अधिकारी बना है। पिताजी भी मेरे अधिकारी थे, लेकिन किसी भी बच्चे ने इस मुकाम पर अभी तक नहीं पहुंचा, तो हमारे परिवार में खुशी की लहर है, खुशी की, पूरे परिवार में खुशी की लहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इसको आज़ादी दी कि जो जिस लाइन में आप जाना चाहती हो आप जा सकती हो। इसने स्वयं चुना और इसके बलिदानों को अगर मैं गिनाऊं तो किसी भी ब्याह, शादी, फंक्शनों में ये अगर आती थी तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए आती थी और ये चली जाती थी। इसने अपना जो इसने बलिदान दिया है, इसने पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दिया और मुझे लगता है कि इसने अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। आज मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत खुश है कामयाबी को लेकर के, और ये जब भी मिलती थी तो हम पूछते थे कि तेरा एम क्या है, तो हर बार इसका कहना यही था कि मुझे जज बनना है। और हमें ये लगता था कि भगवान इसकी इच्छा को पूरा करे, लेकिन इतनी जल्दी आशा नहीं थी कि ये पहले अटेम्प्ट में बन जाएगी, लेकिन इसने पहले अटेम्प्ट में करके दिखाया तो बहुत अच्छा लगा। और बिहारी जी को हम धन्यवाद देते हैं और माँ बाप को धन्यवाद देते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें तो ये जो खुशी है फ्री फंड में मिली है, मेहनत तो पूरी इसी की है, बलिदान भी इसी का है। बहुत बधाई आप सबको। आपने देखा कि पूरे परिवार के साथ में स्वाति सिंह अपने यहाँ राधापुरम स्टेट में अपने मामा जी के यहाँ आई हुई हैं, जो अलीगढ़ से बिलोंग करती हैं। पहले ही प्रयास में इन्हें जज बनने का ये मौका मिला है, तो हमारी भी बहुत शुभकामनाएं इनके साथ, और आगे भविष्य में ऊंचा ये मुकाम हासिल करें। लेकिन इन्होंने इस बात को ज़रूर कहा है कि निश्चित ही अगर मन में अगर आप कड़ी लगन और अपनी इच्छा शक्ति है तो निश्चित कोई भी मुकाम हासिल किया सकता है। तो निश्चित ही ऐसे युवाओं से, ऐसी प्रतिभाओं से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, और हमें भी उम्मीद है कि ऐसे जो प्रेरणा स्रोत जो होते हैं उनसे युवाओं को ज़रूर इस तरह की प्रेरणा मिलती है कि अगर मन में कुछ आपने कर गुजरने की इच्छा शक्ति है तो निश्चित ही उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।